गुड मॉर्निंग बेटा। कल हम पढ़ रहे थे करनाल डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जिसमें हमने थोड़ा सा पार्ट किया था कि इसकी स्थापना कब हुई थी। 1 नवंबर 1966 को। ये हरियाणा के मध्य पूर्वी भाग में स्थित है। कर्ण झील के कारण इसका जो प्राचीन नाम कर्णाल्य था। कहा जाता है कि जो महाभारत के अंदर जो 5 पांडु पुत्र थे, उनका ज्येष्ठ भ्राता कर्ण था, और उसी के नाम पर इस डिस्ट्रिक्ट का नाम करनाल पड़ा है। इसका क्षेत्रफल 2522 वर्ग किलोमीटर है। जिला कोड इसका 06 है। इसकी तहसील हमने कर ली थी। घनत्व इसका 597 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है। सॉरी। अभी जो भगवान सूर्य और दानवीर कर्ण की जो मूर्तियां हैं, वो घंटा घर के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से कलाकारों के द्वारा एक अच्छी कलाकृति के रूप में उभारी गई है। 1739 में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हराकर शाहजहाँ का जो प्रसिद्ध मयूर सिंहासन था और कोहिनूर हीरा वो ले गया था। जो सारी चीज़ें यहाँ करनाल से बिलोंग करती हैं। उपनाम इसके क्या है? विश्व के मानचित्र पर इसे धान का कटोरा, क्योंकि यहाँ पे बासमती जो चावल बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। हरियाणा का पेरिस, कर्ण की नगरी और जूता सिटी, ये इसके उपनाम हैं। इन करनाल के अलावा इसको इन नामों से भी जाना जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रमुख स्थल। उससे पहले मैं एक बार थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि अभी जो पिक्चर हमारे सामने है, ये देखो, ये है कर्ण का द्वार। कर्ण का द्वार है ये। और ये जो कर्ण का द्वार है, कर्ण के नाम से फेमस जो द्वार है, कर्ण के नाम से इसको बनाया गया है। और जो दानवीर कर्ण था, उसके जीवन की पूरी घटना चित्रों के माध्यम से इस द्वार के ऊपर दर्शाई गई है। देखो, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है कि कितना बड़ा द्वार है ये। और इस द्वार के ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो ये जो पट्टी है, देखो, ये जो पट्टी है, यहाँ से लेके बिल्कुल यहाँ तक इसके जीवन की जो पूरी घटनाएं हैं, वो चित्र के माध्यम से दर्शाई गई है। और कर्ण द्वार है जो करनाल के अंदर बनाया गया है। तो बहुत ही फेमस है ये, और देखने के लिए देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो आज हम करते हैं प्रमुख संस्थान कि जो प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं। तो प्रमुख संस्थान करनाल के अंदर जो है, सबसे पहला है हमारा केंद्रीय गेहूं अनुसंधान। केंद्रीय गेहूं अनुसंधान, इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। केंद्रीय गेहूं अनुसंधान। सेकंड नंबर पे है मिट्टी लवणता अनुसंधान। मिट्टी लवणता अनुसंधान 1969 में इसकी स्थापना हुई थी करनाल में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। NDRI के नाम से भी इसको जाना जाता है, NDRI, ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट 1955 में। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी अनुसंधान। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी अनुसंधान 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग जो मधुबन में होती है ना, जिन बच्चों का सिलेक्शन पुलिस में हो जाता है, उसके बाद उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। और जैसे जो पुलिस में ऑलरेडी पहले से होते हैं, उनको भी आगे जैसे प्रमोशन होता है, कुछ ग्रेड उनको मिलते हैं। जैसे जो हवलदार है, फिर हवलदार से ऊपर की जो पोस्ट है, फिर उनको कोई इंस्पेक्टर बनता, कोई सब इंस्पेक्टर बनता है, कोई DSP, कोई फिर प्रमोट होके SP। ऐसे जब वो बनते हैं तो ट्रेनिंग के लिए उनको कहाँ भेजा जाता है? मधुबन भेजा जाता है, जो कि कहाँ है? करनाल में, ठीक है। तो हरियाणा पुलिस जो ट्रेनिंग जो दी जाती है पुलिस को, वो मधुबन में है। और 1973 में इसकी स्थापना की गई है। जो प्रमुख संस्थान हैं, वैसे तो छोटे मोटे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उनमें सबसे पहले है, देखो, केंद्रीय गेहूं अनुसंधान 1978 में स्थापना। मिट्टी लवणता अनुसंधान 1969 में।
नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट 1955, NDRI भी बोलते हैं शॉर्टकट में। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी अनुसंधान 1985। हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग मधुबन 1973। नेक्स्ट है जो घरोंडा है इसके अंदर, तो घरोंडा के बारे में जैसे हम थोड़ा सा कि जो घरोंडा है वो क्या है। घरोंडा का जो पुराना नाम है असंधिवत या असंध के नाम से भी इसको जाना जाता था। जो अब घरोंडा के नाम से प्रसिद्ध है जगह, वो पहले असंधिवत या असंध के नाम से इसको जाना जाता था। राजा परीक्षित की राजधानी रही है, जो राजा परीक्षित थे उसकी राजधानी रही है असंध। कुषाण स्तूप की प्राप्ति यहाँ से हुई है, घरोंडा से कुषाण स्तूप की प्राप्ति हुई है। और पहली एनसीसी एकेडमी, जो एनसीसी एकेडमी होती है वो पहली एकेडमी हमारी हरियाणा की यहाँ पे खोली गई। तो घरोंडा में कौन सी इम्पोर्टेंट जो बातें हैं हमने याद करनी है। सबसे पहले घरोंडा का पुराना नाम क्या था, असंधिवत या असंध। यहाँ पर संधि हुई थी एक, उसके नाम से भी इसको जाना जाता है, लेकिन इतना डीपली नहीं लेके चलेंगे आपके लिए। घरोंडा पुराना नाम असंधिवत या असंध। राजा परीक्षित की राजधानी थी असंध। अगर क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि राजा परीक्षित की राजधानी क्या थी, असंध थी। फिर है कुषाण स्तूप की प्राप्ति, कुषाण काल का जो स्तूप है वो यहाँ से प्राप्त हुआ है। पहली एनसीसी एकेडमी यहाँ पे खोली गई है। नेक्स्ट है नीलोखेड़ी। नीलोखेड़ी इसको NH44 के नाम से भी जाना जाता है भाई। नीलोखेड़ी को NH44 के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1947 में। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने ये स लिख के और ऐसे कैसे छोड़ दिया, तो स मैंने शॉर्टकट में लिख दिया श, और बाद में इसके जो जीरो मैंने लगा रखी है, तो ये स्थापना उसका आधा लिख दिया मैंने, ठीक है। तो स्थापना उसकी नीलोखेड़ी की स्थापना कब हुई, 1947 में। और NH44 के नाम से भी इसको जानते हैं। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, नीलोखेड़ी के अंदर हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर सफल गांव को आदर्श गांव घोषित किया जाता है। अब देखो बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनको आदर्श गांव के नाम से जाना जाता है। आदर्श गांव यानी जो गांव सफल है। अब जैसे हमारे यहाँ नज़दीक में जैसे तालू है, आदर्श गांव घोषित किया गया है। फिर जैसे बीबीपुर है जींद डिस्ट्रिक्ट में, उसको आदर्श गांव घोषित किया गया है। और भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिनको आदर्श गांव घोषित किया गया है। आदर्श गांव कैसे घोषित करते कि जो गांव है उनके अंदर मतलब सारी फैसिलिटी हो, बिजली की, पानी की, गांव की जो गलियां हैं बिल्कुल पक्की हों, जो नाले हैं वो अच्छी तरह से सुव्यवस्थित हो, गांव का सारा जो गंदा पानी है वो नालों की सहायता से गांव से बाहर जाता हो। मतलब जो फैसिलिटी गांव के अंदर होनी चाहिए, साफ सफाई सब कुछ है। तो जहाँ पर ये सारी फैसिलिटी है उस गांव को आदर्श गांव या सफल गांव घोषित किया जाता है। और हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान है जो 1990 ये घोषित करता है कि कौन सा गांव सफल गांव में आएगा, ठीक है। ये नीलोखेड़ी में हमारा NH44 1947 में स्थापना, NH44 के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए मेले। वैसे तो जो छोटे छोटे मेले हैं बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन हम सिर्फ उन 5-7 मेलों के नाम पढ़ेंगे जो क्वेश्चन में लगभग पूछे जाते हैं। अभी हम सिर्फ करनाल डिस्ट्रिक्ट की जो बेसिक सी जानकारी है वो आपको दे रहे हैं। अब इन मेलों से रिलेटेड अगर आप पढ़ना चाहो तो एक मेले के ऊपर भी पूरी वीडियो हम बना सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ हमने करनाल के बारे में पढ़ना है। आगे जो मैंने ये लिख रखा है इंद्री, करनाल, यत्रावड़ी, अमोपुर या फिर खेड़ा नामक स्थान, इन चीज़ों को बेशक आप अभी कुछ टाइम के लिए इग्नोर करें। पहले हमने ये पढ़ना कि ये करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। उसके बाद जब हमें बेसिक सी इनकी नॉलेज हो जाएगी तब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले है पंख देवी का मेला। तो पंख देवी का मेला ये करनाल की कौन सी जगह में, इंद्री,
इंद्री में लगता है। पंख देवी का मेला, बाबा सिमरन दास का मेला। मेले जो एक स्पेशल वीडियो बनेगी मेलों को लेकर, उसमें मैं एक एक जगह और कौन से महीने में ये मेला कब लगता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, और कौन से मेले की क्या खासियत होती है वो भी आपको बताया जाएगा। अभी सिर्फ हम ये पढ़ेंगे कि करनाल में कौन कौन से मेले लगते हैं। पंख देवी का मेला, बाबा सिमरन दास का मेला करनाल में, पांडवों की माता का मेला करनाल में, सरस का मेला करनाल में, पराशर का मेला करनाल में, त्रावड़ी या जहाँ पर त्राइन का युद्ध हुआ था उस जगह पे त्रावड़ी में, छड़ियों का मेला। ये जो छड़ियों का मेला है, ये छड़ी का मेला, एक और है भाई छड़ियों का मेला, छड़ी का मेला, और एक और है ऐसा ही। तो मतलब ये जो 2-3 मेले हैं छड़ी वाले, तो ये अलग अलग जगह पे है तीनों। ऐसा नहीं है कि छड़ियों का जो मेला है इसमें छड़ी की पूजा की जाती है, ठीक है। ये अमूपुर करनाल में है। तो नेक्स्ट जो दूसरे जब हम मेले करेंगे तब डिफरेंस बताएंगे आपको इनका। गुगा पीर का मेला, ये खेड़ा नामक स्थान पर भाद्रपद की जो नवमी होती है, नवमी पता है ना, गुगा नवमी, तो नवमी के दिन ये लगता है खेड़ा नामक स्थान पर। तो कुछ इम्पोर्टेंट जो मेले हैं, पंख देवी का मेला, बाबा सिमरन दास का मेला, पांडवों की माता का मेला, सरस का मेला, पराशर का मेला, छड़ियों का मेला। ये छड़ियों का मेला है। एक छड़ी का मेला होता है और एक और होता है वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, एक गुगा पीर का मेला, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये मेले आपको समझ में आ गए होंगे। एक क्विक विजन दोबारा से लेते हैं कि प्रमुख संस्थान कौन से हैं। केंद्रीय गेहूं अनुसंधान, मिट्टी लवणता अनुसंधान, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी अनुसंधान, हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग मधुबन, ठीक है। पहले हम इनके नाम याद करेंगे, उसके बाद डेटें याद हो जाएंगी। फिर घरोंडा भी, घरोंडा में क्या है, इसको असंध के नाम से भी जाना जाता है। राजा परीक्षित की राजधानी है। कुषाण स्तूप की प्राप्ति हुई है और पहली एनसीसी जो एकेडमी है वो यहाँ पे शुरू हुई। फिर नीलोखेड़ी को NH44 भी कहते हैं, 1947 में स्थापना। और हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान 1990 में यहाँ स्थापित किया गया। और इसका कार्य क्या है, जो सफल गांव और आदर्श जो गांव होते हैं उनको घोषित करना है। फिर मेले थे पंख देवी, बाबा सिमरन दास, पांडवों की माता, सरस का मेला, पराशर का मेला, छड़ियों का मेला, गुगा पीर का मेला। अब ये हम सबको पता है गुगा पीर का जो मेला है वो नवमी को लगता है, भादु जैसे अपने देसी भाषा में बोलते ना भादुआ में, तो भादुआ में मेला लग गए हो गुगा पीर का मेला, ठीक है। गुगा पीर का मेला कब हो है, भादुआ में है, भादुआ की नवमी है, ठीक है, खेड़ा नामक स्थान पर भाद्रपद नवमी, इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं हम। तो आज का जो टॉपिक है इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे की जो जानकारी है वो आपको बताएंगे। करनाल डिस्ट्रिक्ट में कौन से प्रमुख धार्मिक स्थल है, कौन कौन सी, जैसे फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला है, ठीक है। सैनिक स्कूल है कुंजपुरा में जो हरियाणा का प्रथम स्कूल है सैनिक, दूसरा रेवाड़ी में, तीसरा बहादुरगढ़ में। और उसके बाद फिर थोड़ी सी जानकारी और हासिल करेंगे, जैसे कल्पना चावला थी करनाल में जन्मी और पूरे भारत के लिए एक गर्व का विषय थी। कुछ पर्यटक स्थल भी है यहाँ पे, अभिमन्यु का किला है, लिबर्टी शूज फैक्ट्री है, ठीक है। तो ये बाकी की जो जानकारी है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आप सभी बच्चों को जो थोड़ी सी जानकारी मैंने दी है, गागर में सागर मैं इसको मानती हूँ, क्योंकि अगर इसी को चाहो तो मैं 3 पेज के ऊपर लिखकर भी आपको समझा सकती थी, लेकिन हमने क्या है कि इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है सिर्फ उनको नोट करना है, न कि हमने पूरी बड़ी रामायण और महाभारत इसकी बनानी है, ठीक है। तो इस पेज को आप 3 पेज के बराबर मानकर चलें और अच्छे से इसको रिवाइज करें। ओके, हैव ए नाइस डे।